छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान और मिट्टी के घर। गांव के किनारे पर एक पुराना सा कच्चा घर था। घर इतना छोटा और जर्जर था कि बरसात की हर बूंद उसमें आ जाती थी। उस घर में रहती थी गौरी। गौरी का जीवन बहुत कठिन था। उसका पति कुछ साल पहले बीमारी से गुजर गया था। तब से वो अकेली ही संघर्ष कर रही थी। ना कोई सहारा, ना कोई मजबूत कंधा, बस माँ दुर्गा की मूर्ति, जिसे वो अपने घर के कोने में रखे एक छोटे से चौकोर लकड़ी के आसन पर स्थापित किए थी। हर सुबह और हर शाम, चाहे घर में अन्न का एक दाना हो या ना हो, गौरी माँ के आगे दीपक जरूर जलाती। गौरी की हालत देखकर गांव वाले अक्सर दया दिखाते। कोई थोड़ा बहुत अनाज दे देता तो कोई पुराने कपड़े। लेकिन गांव में ही उसके घर के पास रहते थे उसका देवर रामू और उसकी पत्नी सुमित्रा। वे दोनों हमेशा गौरी को ताने देते। गौरी ये सब सुनकर चुप हो जाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन दिल में विश्वास था, माँ दुर्गा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। रामू, उसका देवर, गौरी की जमीन हड़पने की कोशिश करता। वो कहता, ये घर और खेत अब हमारे हैं, तू औरत होकर क्या कर लेगी, बेहतर यहाँ से चली जा। लेकिन गौरी जानती थी कि ये घर उसका है और ये जमीन उसके पति की निशानी है। वो डरती तो थी, लेकिन माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। गांव वाले अपने अपने घरों को मजबूत करने लगे। लेकिन गौरी का घर तो मिट्टी और फूस का बना था। रात को आंधी और बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि गांव के कई कच्चे मकान हिलने लगे। गौरी का घर तो जैसे मौत के मुंह में जा रहा था। छत से पानी टपकने लगा, फर्श कीचड़ बन गया। गौरी ने अपने छोटे से अनाज के डिब्बे को बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरा पानी में बह गया। सारी रात वह भीगती रही और माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे बैठकर रोती रही। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई, सूरज निकला तो उसका पूरा घर पानी और कीचड़ से भर चुका था। उसका छोटा सा पूजा स्थल भी गीला हो गया था। दीपक बुझ चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ निराशा थी। थक कर, टूट कर और निराश होकर गौरी गांव से बाहर नदी किनारे चली गई। नदी उफान पर थी। तेज बहाव देखकर उसके मन में बस एक ही विचार आया, गौरी, माँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मेरे पास न घर बचा, न खाना, न सहारा। अब सब खत्म हो चुका है। अब मैं इस नदी में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर दूं? वह धीरे धीरे नदी के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ पैर कांप रहे थे। हवा में ठंडक और डर दोनों घुल चुके थे। उसके मन में सिर्फ एक विचार बार बार गूंज रहा था, अब सब खत्म हो गया, अब जीकर क्या करूंगी। वो धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम डगमगा रहे थे, आंखों से आंसू की धार बह रही थी। तभी अचानक उसके पीछे से एक बहुत ही मधुर और कोमल आवाज आई, माई, तुम रो क्यों रही हो? गौरी ने पलटकर देखा। नदी किनारे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी उम्र बस 7-8 साल होगी। साफ सुथरे कपड़े, चमकती आंखें और मासूम मुस्कान। उसके पैरों में बिछुए थे जो चलते ही छनकते। गौरी चौंक गई। उसने सोचा, अरे, ये बच्ची यहाँ इस तूफान और बारिश में कैसे आ गई? गांव से कोई बच्चा यहाँ क्यों आएगा? बच्ची धीरे धीरे गौरी के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। बच्ची, माई, तुम इतना रो क्यों रही हो? अगर तुम रोगी तो मैं भी रो दूंगी। गौरी का दिल भर आया। उसने बच्ची को गले से लगा लिया और रोते रोते बोली, बेटी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा घर पानी में डूब गया, अनाज बह गया। कोई मेरा अपना नहीं है।
सब मुझे ताने देते हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहती। बच्ची ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और मासूमियत से बोली, माई, अगर घर चला भी गया तो क्या हुआ? इंसान फिर से बना सकता है। पर अगर इंसान जीना छोड़ दे तो कुछ भी नहीं बचता। तुम हिम्मत मत हारो। गौरी बच्ची की बात सुनकर कुछ देर चुप हो गई। उसे लगा जैसे ये छोटी बच्ची उससे कहीं ज्यादा समझदार है। बच्ची ने नदी किनारे रखे एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया। उस पत्थर के पास एक सूखी गठरी रखी थी। माई, देखो, ये गठरी तुम्हारे लिए है। इसमें कपड़े भी हैं और थोड़ा अनाज भी। इसे घर ले जाओ। गौरी ने आश्चर्य से गठरी खोली। उसमें सचमुच चावल, दाल और कुछ पुराने लेकिन साफ कपड़े थे। गौरी की आंखें भर आईं। बेटी, तुम कौन हो? तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं आज नदी में कूद जाती। बच्ची हंसकर बोली, मैं बस तुम्हारी मदद करने आई हूँ। गौरी ने आश्चर्य से बच्ची को देखा। उसके मन में सवाल तो बहुत उठे, पर उसने और कुछ नहीं पूछा। वो गठरी लेकर अपने टूटे फूटे घर लौट आई। गौरी घर पहुंची तो वहां सुमित्रा और रामू खड़े थे। सुमित्रा हंसते हुए बोली, अरे देखो देखो, ये तो भीख मांगकर अनाज ले आई है। गौरी ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप गठरी अंदर रख दी और आसमान की ओर देखा। उसका मन सोच में डूबा था। ये छोटी बच्ची थी कौन? इतनी आंधी पानी में कहां से आ गई और फिर गायब भी हो गई? लेकिन उसने सोचा, शायद ईश्वर ने ही भेजा हो। अब बस मुझे हिम्मत रखनी है। गौरी उस रात गठरी से मिले अनाज से चूल्हा जला पाई। कई दिनों बाद उसके घर में धुआं उठा और चूल्हे पर खिचड़ी पकने लगी। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे माँ, आज तो मैं और भूखी नहीं सोई। ये सब तेरी दया। अगले ही दिन गांव में चर्चा फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, गौरी के पास खाना कहाँ से आया? कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, कहीं जादू टोना तो नहीं कर रही? गांव के कई लोग गौरी को शक की नजरों से देखने लगे। कुछ ही दिनों बाद फिर से मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश ने गांव की गलियां पानी से भर दी। गौरी का कच्चा घर और भी टूटने लगा। छत से पानी टपक कर नीचे गिर रहा था। गौरी अपने घर के कोने में बैठी थी, हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना कर रही थी। हे माँ, अब और कितनी परीक्षा लोगी? मैं तो अब बहुत थक गई हूँ। इसी बीच वही छोटी बच्ची फिर से आ पहुंची। वो भीग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही मीठी मुस्कान थी। माई, तुम चिंता मत करो। गौरी ने आश्चर्य से देखा। फिर वही बच्ची, ये कहाँ से आ जाती है हर बार? बच्ची ने अपना छोटा सा थैला खोला। उसमें तेल का दिया, थोड़े सूखे लकड़ी के टुकड़े और 2-3 रोटियां थी। ये लो माई, तुम आज रात ये रोटियां खा लेना। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्ची का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू कौन है? इतनी छोटी सी उम्र में तू मेरे लिए बार बार कैसे मदद लाती है? बच्ची ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माई, जब कोई बहुत सच्चे मन से पुकारता है तो मदद अपने आप पहुंच जाती है। उस रात गौरी ने दिया जलाया और बच्ची को अपने पास बैठाकर रोटियां खाईं। बच्ची के साथ बैठकर उसे ऐसा लगा मानो उसके घर में फिर से सुख शांति लौट आई हो। गौरी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी लौटी थी। उसका टूटा फूटा घर अब भी जीर्ण था, लेकिन बच्ची की मदद से वो किसी तरह जी रही थी। पर ये बात सुमित्रा और गांव के कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक शाम को सुमित्रा अपने पति रामू से बोली, ये गौरी भला कैसे बची हुई है? इसके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी ये जी रही है। जरूर इसके पास कोई छुपा खजाना है या कोई जादू।
रामू ने भी सहमति जताई। सुमित्रा ने दांत पीसते हुए कहा, अब इसे सबक सिखाना होगा। ठीक है, आज ही इसका घर जला देंगे, फिर देखती हूँ कैसे माँ दुर्गा इसे बचाती हैं। जब गौरी शाम को खेत से थकी हारी लौटी तो उसने देखा उसका पूरा घर आग की लपटों में जल रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत, उसका छोटा सा सहारा राख में बदल गया। गौरी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे माँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मैं कहाँ जाऊं? किसके सहारे जीऊं? तभी अचानक वही छोटी बच्ची फिर से उसके सामने आ गई। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। माई, तू क्यों रोती है? अपनी आंखें खोल कर देख। गौरी ने आंसू पोंछे और आश्चर्य से देखा। जहां उसका जला हुआ कच्चा घर था, वहां अब एक सुंदर, बड़ा और मजबूत घर खड़ा था। आंगन साफ सुथरा था, दीवारें चमक रही थी और घर के दरवाजे पर दीपक जल रहे थे। बच्ची ने फिर अपने हाथ से एक मिट्टी का घड़ा गौरी को दिया। ये घड़ा तेरे जीवन का सहारा है। इसमें तू जो चाहेगी वही मिलेगा। अनाज, कपड़ा, धन, सब कुछ। लेकिन इसका उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। गौरी के आंसू अब खुशी के आंसू बन गए। वो बच्ची के पैरों में गिर गई। बेटी, तू कौन है? तू बार बार मेरी मदद क्यों करती है? सच बता, तू साधारण बच्ची नहीं है। बच्ची मुस्कुराई और उसका रूप बदलने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ अब 10 भुजाओं में बदल गए। आंखों से तेज निकलने लगा और उसके पीछे शेर प्रकट हो गया। गौरी ने श्रद्धा और भय से कांपते हुए देखा। वो कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा थीं। माँ दुर्गा ने अपने हाथ से गौरी के सिर पर आशीर्वाद दिया। गौरी, तेरी सच्ची भक्ति और धैर्य ने मुझे बाध्य किया कि मैं तेरी रक्षा करूं। आज से तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ये घर तेरा है और ये मिट्टी का घड़ा तेरा जीवन साथी। तू इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी करेगी। गौरी ने जमीन पर सिर झुका दिया। हे माँ, आपने आज मुझे नया जीवन दिया। मैं कभी आपकी कृपा नहीं भूलूंगी। आखिरकार गौरी को शांति और समृद्धि मिली, क्योंकि माँ दुर्गा सदैव उसके साथ थीं।